हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, जो आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैं इसका आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊँगा जिसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नया है, ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अपना जो भी आपको कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि काम का आरंभ ए द्वारा किया जाए। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसको कैसे अपने डील करना है तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मानना होता है कि ए है और क्या है, बी है। ए है और क्या है, बी है। ए कितने दिन में कर सकता है कंप्लीट काम, 10 डेज में, है ना। बी कितने दिन में कर सकता है, 15 डेज में, मतलब 15 दिनों में। ठीक है। अब आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा टोटल वर्क, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। क्या आएगा, टोटल वर्क मैं लिख देता हूँ। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 30, है ना। एलसीएम लेना आता होगा। 30 काम आ गया। 30 काम का मतलब ये हो गया कि आपको ये काम करना है। जैसे मान लो आपको 30 लड्डू खाने हैं, है ना, तो ये 10 दिन में खाएगा तो एक दिन में कितने खाने पड़ेंगे, इसको 3 खाने पड़ेंगे। देखो 10 दिया 30, है ना। मतलब ये देखो 3 लड्डू पर डे, आएगी बात समझे, या 3 चॉकलेट पर डे खानी पड़ेगी। मतलब एक दिन में 3 खानी पड़ेगी, सुबह दोपहर और शाम को खा लो, जैसे भी मर्जी हो आपको, मतलब एक दिन में 3 खत्म करनी। और 15 दिन में 30 खाता है, 30 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 2 चॉकलेट पर डे। इसका मतलब ये है, बात समझ आएगी। तो ये अंदर वाली क्या है, एफिशिएंसी। ये क्या है, टोटल वर्क। ये क्या है, टाइम। ये टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी होगी, है ना। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखो, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, आपको ये चीजें आती होगी सभी को, समझ में आ गई बात। लेकिन अपने पास क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि ये काम लगातार नहीं करते, साथ साथ नहीं करते, कि पहले दिन लगे दोनों 5 काम करेंगे, मतलब 5 चॉकलेट खाएंगे, दूसरे दिन भी 5 खाएंगे, 10 हो जाएगी, इस प्रकार, है ना। ये क्या करते हैं, एक दिन पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन वापिस ए आता है, फिर चौथे दिन बी, इसी प्रकार ये चलता रहता है। समझ में आई क्या बात। तो देखो, अगर पूरे पूरे पेयर, इन दोनों की पेयर से देखो कंपेयर, मतलब ये वापिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये देखो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है। ये देखो रिपीट कहाँ से हो रहा है, इसी प्रकार ये रिपीट होता रहेगा, इस प्रकार ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैं आराम से समझा रहा हूँ सारा, फिर अपने इसको एक तरीके से करते जाएंगे। अब देखो, पहले दिन, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, एक दिन, ये फिर एक दिन, ये एक दिन, मतलब ये ए एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 3 ही चॉकलेट खाता है ये। बी कितना करेगा, 2 चॉकलेट खाता है। फिर वापस तीसरे दिन ए अकेला करेगा, कितनी चॉकलेट खाएगा, 3। चौथे दिन कितनी खाएगा, बी, चौथे दिन बी खाएगा, कितनी खाएगा, 2। देखो यहाँ से ये 5 बन रहा है, यहाँ से ये 5 बन रहा है, इसी प्रकार आगे भी यहाँ से 3 2 आएगा तो यहाँ पर भी 5 बनेगा, इसी प्रकार आगे भी 3 2 आएगा तो यहाँ पर भी 5 बनेगा। इस प्रकार ये 2 दिन में 5 चॉकलेट खाएंगे। अब इसका मतलब ये है। तो अब अपने इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ से करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को, और अपने इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। जो मैंने समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या होता है। देखो, अब आपके पास जो भी चीज़ है, आपको पता होगा कि पहले दिन क्या खाएगा, 3 चॉकलेट खाएगा, कौन, ए खाएगा, दूसरे दिन बी खाएगा, ठीक है। तो कितनी चॉकलेट है, 2 दिन में कितनी चॉकलेट खाएंगे, कितनी खाएंगे, 5 चॉकलेट। चोको, मैं चोको लिख देता हूँ, 2 दिन में कितनी खाएंगे, 5। अब देखो, ये 5 चॉकलेट है, यहाँ पर कितनी चॉकलेट है, 30 है, कितनी है, 30। अब बताओ, इसको मेरे को इसके पास लेके जाना है, इसके
पास लेके जाना है। तो देखो पूरा पूरा जाता हो तो पूरा पूरा अपने कर लेंगे, नहीं तो जो काम है इसको 5 से इसको डिवाइड करो 30 को, कितनी बार जाएगा 6 बार, मतलब 6 से गुणा करो इसके बराबर लाने के लिए, तो दोनों साइड 6 से गुणा कर दो, ठीक है ना। इधर काम को किए तो इधर भी कर दो। ये कितने दिन हो जाएंगे 12 दिन। ये कितना हो गया 30। तो आपने चॉकलेट कितनी खा ली 30 खानी थी, 30 ही खा ली, है ना। तो काम कंप्लीट हो गया, मतलब कितने दिन लगे 12 दिन, मतलब 12वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। देखो मैंने क्या किया है, ये आपको चीज़ें मैंने समझाई है, क्योंकि ये चीज़ें आपको इसलिए समझाई है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे काम करते हैं। दूसरी बात, ये मैंने यहाँ से इतना ही है अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इतना ही है, ये समझ में आ गई बात है। अब यहाँ देखना है 2 दिन में पहले दिन ए खाएगा, दूसरे दिन बी खाएगा, तीसरे दिन ए आएगा। तो पहले देखो रिपीटेशन कहाँ से हो रही है, 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2 दिन में कितना खाया 5 चॉकलेट। आपको खानी कितनी है 30, तो 5 को इसके पास में ले जाओ 30 के पास में, तो 5 का पढ़ा पढ़ो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, पूरा पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर पूरा पूरा ना जाए तो इसका अपने जो भी टेबल पढ़ेंगे ना 5 की, ये थोड़ी सी कम तक पढ़ लेंगे, एक बार कम तक, है ना। फिर अपने वापस इसको करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे अपने आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये सेम मेथड आपको अपनाना है। तो ये अपनी 6 से गुणा किया है, तो 6 से इधर भी कर दो, 6 दूनी 12 और 5 6 30, तो 30 चॉकलेट खानी थी, 30 चॉकलेट खा ली, कितने दिन में 12 दिन। तो आंसर कितना आ गया 12 डेज आंसर आ जाएगा 12 दिनों में, समझेंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को 30 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि काम का आरंभ कौन करे ए, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ध्यान से कि आरंभ कौन कर रहा है, क्योंकि इसका पेयरिंग बनेगा ना, तो आगे कौन करेगा काम। तो देखो यहाँ पे क्या है ए, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे क्या है ए कितने दिन में 30 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 40 डेज। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, कितना आएगा 120। आप चॉकलेट मान सकते हो 120 चॉकलेट। तो 30 दिन में 120 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में 30 चौके 120, कितना 4 चॉकलेट पर डे खाएगा। ये कितना खाएगा 40 तिया 120, मतलब 3 चॉकलेट पर डे खाएगा। क्या बात समझ आई क्या, है ना। एफिशिएंसी है इसकी, एफिशिएंसी से ये अपने को काम करना होता है, एफिशिएंसी से पता चलता है। एक दिन में 4 खाएगा, 2 दिन में 8 खाएगा, 3 दिन में निकालने तो 4 तिया 12 खाएगा, 4 दिन में निकालने 4 चौके 16 टेबलेट खाएगा, चॉकलेट खाएगा, टेबलेट नहीं, ठीक है। अब ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, बारी बारी का मतलब हुआ पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, इसी प्रकार आगे ये चलता रहेगा, समझ गए। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, एक दिन तो पहले दिन ये कितना करेगा 4 चॉकलेट खाएगा, ये कितनी खाएगा 3 चॉकलेट खाएगा, फिर वापस ए जाएगा, तो यहाँ देखो 7 बन गया। तो यहाँ से आपको ये बनेगा 2 दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं 7 चॉकलेट, कितनी 7। 7 को इसमें भाग दो, कितनी कितनी बार जाएगा, देखो 120 में 7 का भाग दो, या 7 को ऐसे गुणा करना है अपने, यहाँ से ऐसी संख्या से गुणा करना है। देखो यहाँ पर अगर 7 को गुणा करोगे तो इसको भी गुणा करना है, ठीक है ना, दोनों साइड ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसके पास में चला जाए। तो देखो 7 को या तो भाग दे लो, कितना आएगा 7 एकम 7 5 7 7 4, देखो 17 आया है, तो 17 से गुणा करो इसको, तो इसको भी 17 से कर दो, 17 दूना 34 दिन हो गया यहाँ तक, और 34 दिन में काम कितना हुआ 17 7 119, कितना काम हो गया 119, मतलब 119 चॉकलेट खा ली, समझ गए ना। 17 दिन में 119 चॉकलेट खा ली, तो मतलब हुआ कि अब देखो यहाँ से लास्ट में जाके ए बी पर खत्म हो गया, वापस कौन आएगा काम करने ए आएगा, है ना। ये देखो पहले ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी है, तो वापस कौन आएगा फिर ए। यहाँ तक 119 चॉकलेट खाई है, यहाँ तक पूरे पूरे पेयर बन रहे 17 से गुणा किया। अब एक काम करना है मेरे को, एक चॉकलेट खानी है, तो चॉकलेट हो जाएगी 120 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टाइम जोड़ना है, तो बताओ काम कितना है एक, वर्क अपॉन क्या होता है एफिशिएंसी, तो क्या आएगा टाइम आएगा ना, यही होता है। तो वर्क कितना करना है मेरे को एक ही करना है, ये देखो एक, और एफिशिएंसी कितनी है 4, कितनी है 4, तो ये आ गया 1/4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 34 सही 1/4 दिन, इतना टाइम लगेगा एग्जैक्ट। अगर पूछे किस दिन काम पूरा होगा, तो देखो 34 और ये 35वां दिन चल रहा है, 34 दिन तो कंप्लीट है और 35वें दिन का चौथा हिस्सा है, तो ये 35 डे काम कंप्लीट, काम पूरा होगा, मतलब चॉकलेट कंप्लीट खा लेंगे।
क्या बात समझ में आई क्या सभी को? तो इसको देखो, इतना लेंथी करने के बजाय ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बाद में बहुत परेशानी होती है। इसको मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। यहाँ से देखो कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा 2 दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा, 7। तो 7 को इसके पास ले जाओ 120 के। कितनी खानी है आपको, 120। कितनी खानी है, 120। इसको कितने से गुणा करें, देखो 10 7 70, 11 7 70, 18, जिसे भी आपको गुणा करना। या मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसमें भाग दे लिया करो 120 में 7 का, इसका काम का। ये चॉकलेट वाला है ना, तो चॉकलेट में भाग दे लिया करो, तो आपको पता चलेगा 17 से गुणा करना है। 17 दूना 34। ये क्या होगा, 17 ये सॉरी 17 7 119, 17 7 100, ये हो जाएगा 119। यहाँ पे 17 का गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा, 17 दूना 34 दिन। अब इसके बाद देखो 17 34 दिन में इतना काम हो गया। एक काम और करना है, तो एक काम के लिए 1/4 होगा, क्योंकि एक ही चॉकलेट खानी है। खा कितनी सकता है ये आएगा ना वापिस, क्योंकि ए करेगा ना काम। अब कंप्लीट हो गया तो 34 सही 1/4 दिन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 120 चॉकलेट खा लेगा। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। क्या बच्चों बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो 3 वर्ड आ गया, ए बी और सी। कितने दिन में करता है, 10 दिन में, 15 दिन में और ये 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 60। इसको चॉकलेट मान लो, जो भी मान लो। 10 देखो 10 दिन में 60, तो एक दिन में 6, 15 चौके 60, 20 तिया 60, इस प्रकार कर लिया करो। आपको पता होगा कि 6 एक दिन में 6 खाता है, एक दिन में ये बी कितना खाता है, 4 खाता है, एक दिन में ये कितना खाता है, 3 चॉकलेट खाता है ना। ये मतलब एक दिन में या 1 घंटे में, इकाई समय में, इकाई का मतलब एक में, इकाई समय में जितना काम करो वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। अब ये बारी बारी से काम कर रहे हैं। बारी बारी का मतलब पहले दिन ए, ये देखो काम का आरंभ किसने किया है, ए ने किया है। पहले दिन ए करेगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तीनों हो गया। फिर वापस ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा। मतलब अब क्या लिखोगे आप लिखोगे सर 3 दिन में कितना काम हो रहा है। देखो 6 और 4 10 और 3 13, 13 काम हो रहा है। कितना करना है मेरे को, 60। तो 13 को मैं किससे गुणा करूंगा, 60 के नजदीक। देखो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजी 65, 65 तो इससे ऊपर चला गया। इससे जस्ट नीचे तक 13 चौके 52, तो इससे भी 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 12। यहाँ क्या आ गया 52। अब कौन आएगा, देखो 6 4 3 कंप्लीट हो गया, फिर 6 4 3 फिर कंप्लीट हो गया, है ना। इस प्रकार तो कंप्लीट हो जाता है पे ये पूरा का पूरा एक रोटेशन। इसके बाद वापस कौन आता है, ए। तो वापस कौन आएगा, ए। तो ये कितना काम करेगा, 6। कितना दिन लेगा, एक। देखो एक 6 काम, 6 लड्डू या 6 चॉकलेट खाने के लिए 1 दिन लेता है। कहाँ तक हो गया काम, कहाँ तक हो गया। अब देखो अब वापिस 6 52 और 6 58 ही हुआ। काम कितना बचा है, 2। तो यहाँ पे 2 काम करेगा, तो ये यहाँ पे टाइम कितना लेगा, देखो कौन करेगा, अब बी आएगा। यहाँ पे कौन आया था, ए आया था, ये आया था ए। ये कौन करेगा, बी करेगा। अगर और काम बकाया होता तो सी करता, लेकिन ये देखो 4 कर सकता है, इसको करना 2 ही है। तो ये क्या आएगा, 2/4। तो 12 और 1 13, 13 से ही 2/4 का मतलब होगा 1/2। तो 13 से ही 1/2 में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को? ठीक है ना। इसको मैं और आपको यहाँ से लिख देता हूँ साइड में। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है अच्छे से, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। ठीक है ना। देखो जैसे जैसे मैंने ये देखो कम तक लिया है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था ना 60 में 13 का। 13 चौके 52, 52 काम हो गया। फिर कौन आएगा, ए आएगा वापिस। जो स्टार्ट करेगा वो आएगा, ए नहीं आएगा। इसने बोला ए स्टार्ट करे तो ए आएगा, ए आ गया। एक का काम करने ए 6 काम कर सकता है, 6 लड्डू खा सकता है, इन्हें पूरे के पूरे खा लिए, तो 1 दिन लेगा ये देखो 1 दिन। अब उसके बाद बी आएगा, बी कितने खा सकता है, 4, लेकिन खाने कितने हैं, 2 ही। तो 2/4 सब में आ गए, इधर 2/4 सब में, इधर लड्डू जुड़ जाएंगे, तो ये हो गए पूरे 60। और ये इसका टाइम हो गया कौन सा, 13 से 1/2 दिन। 12 और 1 13, 13 से 1/2 दिन। मतलब अगर बोलेंगे कितने दिन में, 13 से 1/2 दिन में काम कंप्लीट होगा। या इसको क्या बोलते हैं, 14वें दिन काम, 14th डे काम कंप्लीट होगा। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, 14th डे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को, ए बी कितने दिन में, 7 दिन में, ये 8 दिन में। यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 7 × 2 56, है ना। एलसीएम लेना आता है 7। ये 7 दिन में 56 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 8 लड्डू। ये 8 7 लड्डू खाएगा, है ना, उल्टा हो गया ना।
ठीक है, ये आ गई एफिशिएंसी। अंदर अंदर वाली एफिशिएंसी ये वर्क है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, एक एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि काम का आरंभ बी करे। अब देखो, अब बात आई आपको समझने वाली, है ना, आपको इसमें और चीजें सीखने को मिलेगी। ये कहता है कि काम का आरंभ कौन करे, अब बी करे, मतलब पहले आएगा बी, फिर आएगा पहले दिन बी करेगा, फिर दूसरे दिन ए, फिर कौन आएगा तीसरे दिन बी, फिर कौन आएगा ए। इसी प्रकार ये पेयर कैसे बनेगा, बी ए, फिर आगे आगे भी जाएंगे तो बी ए, इसी प्रकार ये चलता रहेगा आगे। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब इसको देखो, पहले दिन इसने किया कितना काम किया 8, दूसरे दिन इस 7, कितना किया है, कितना काम किया बी ने, ये देखो बी का कितना है 7, ये 7 लड्डू खाता है। दूसरे दिन ए आएगा तो ए कितने खाएगा 8, तो कितने खा जाएंगे दोनों 15। कितने दिन में, 2 दिन में कितने 15। अब खाने कितने हैं, देखो ये 15 लड्डू मान लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसको मानो तो इसको लड्डू लिख लेना, 56 लड्डू खाने हैं। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 56 तक जाना चाहिए। 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 60 ऊपर चला गया, 15 तिया 45 तक, तो 3 से इसको भी कर दो, है ना, ये आ गए 45। ये कितना हो गया, 3 दुआ 6 दिन। अब देखो 45 खाए अभी तक, 56 खाने हैं। अब कौन आएगा यहाँ पर, अब देखो ए नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला है काम स्टार्ट कौन कर रहा है, बी, तो बी आएगा। बी कितने खाएगा 7, यहाँ पर कितने दिन लेगा 7 लड्डू खाने में। ये देखो 7 लड्डू पर डे, एक दिन में 7 खाता है, तो ये 7 लड्डू खाएगा तो एक दिन लेगा। कितने दिन हो जाएंगे 7 दिन, इधर कितने हो जाएगा 52 काम। अब कितना करना है, अब कौन आएगा ए, ये आया था बी, यहां मैं लिख देता हूं, ये कौन आया था बी, यहां पे अब कौन आएगा ए, है ना, बी के बाद ए आएगा। कितना करना है काम, देखो 56 करना है, 4 ही काम बकाया, 4 जोड़ दिया मैंने, ये हो गया 56। 4 काम में ये टाइम कितना लगेगा, ये 4 काम करेगा, ये कितना कितना कर सकता है 8, एफिशिएंसी कितनी है 8, तो ये इसका 1/2 आ गया। तो 7 + 1/2 मतलब 7, 7.5 दिन हो जाएगा, 7.5 दिन इसका काम आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर आएगा 7.5 दिन, या 7.5 डे 56 काम कर लेगा जो भी लड्डू खाने थे। कंप्लीट हो गया ना, ये इसका बढ़िया सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, कोई भी आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, जो भी चीज़ आप जोड़ते जाओ। बात समझ में आई क्या? और जिसको भी स्टार्ट करना है उसका ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप बैक करके उतार लेना, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ मैंने कर दिया इसको छोटा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ए बी तथा सी अकेले अकेले किसी कार्य को करने में क्रमशः ए कितना लेता है, सॉरी, ए कितना करता है, ए लेता है 20 दिन, बी कितना 30 दिन, सी कितना 60 दिन। टोटल वर्क कितना आएगा 60, 20 तिया 60, 30 दुआ 60, 60 दूनी 60 एकम 60, दूनी नहीं होता, 60 एकम 60 आएगा। मतलब ये पर डे का आ गया ना, एक दिन में इतना है। अब आपको क्या पूछा इसने कि तीनों बारी बारी से काम करे, तो बी स्टार्ट करता है काम, तो बी आएगा, फिर कौन आएगा सी आएगा, फिर कौन आएगा ए आएगा, है ना। फिर ये देखो 3 है ना, तो 3 का साइकिल बनेगा, फिर वापस बी सी और ए, ये 3 का साइकिल पूरा हो गया, फिर वापस कौन आएगा सी बी, जब काम मतलब साइकिल पूरा हो जाता है। तो देखो ये कितना करेगा बी, 2 और 1 3 और 3 6, तो 3 दिन में काम करेंगे कितना 6 ही करेंगे ना, 3 और 2 5 और 1 6। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पहले ये करेगा, फिर ये आएगा, ये देखो बी सी ए, कितना करना है 6 को इसके पास लेके जाना है। तो 6 को देखो 6 दाए 60 होते हैं, लेकिन 6 को 10 से गुणा करेंगे 60 आएगा। इसको आप एक बार 9 से गुणा करके देखो, एक कम से गुणा करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ज़्यादा से गुणा करो तो कई बार फंस जाते हैं। 9 6 54, यहाँ पर क्या आएगा 9 तिया 27 दिन आ गया आएगा। अब एक बात देखो, अब यहाँ से पूरा हो गया, अब काम करने कौन आएगा, अब काम करने कौन आएगा, देखो बताओ। अब आप बोलोगे सर ये पूरा पूरा साइकिल है 9 दिन का, है ना, ये 9 बार से गुणा किया, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार, तो 9 बार में पूरा साइकिल बने, तो वापिस कौन आएगा बी आएगा। तो बी काम करेगा, बी कितना काम करेगा यहाँ पर, बी कितना करेगा 2 काम करेगा, दिन कितना लेगा 1 दिन लेगा, ठीक है, दिन कितना लेगा 1 दिन लेगा, ये 1 दिन में यहाँ पर प्लस कर दिया, कितना होगा 56 काम हो गया। अब कौन आएगा सी आएगा, इसको +1 करो, +1 कर दिया, कितना हो गया
इधर भी क्या होगा, 1 प्लस होगा। हो गया। अब देखो 54 और 2 56 और 1 57। अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए कितना काम करेगा, 3। ये कितना दिन लेगा, 1। देखो पूरे पूरे काम करे, 1 दिन लेगा। तो 27 28 29 30 दिन काम हो जाएगा, 30वें दिन। क्या बात समझ में आई क्या? कितना काम है, 60 काम। ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको 10 से गुणा कर दे, 10 जगह 60, 10 दिया 30, वैसे भी आ जाता। लेकिन ये मेथड मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि कई बार भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तब आप ऐसे कर सकते हो। इसको अगर दूसरा तरीका करो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। सॉरी, बैक क्यों नहीं हो रहा है ये? चलो इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी और सी, 10 20 और सॉरी 10 15 और 20। एलसीएम कितना आया, 60। 10 छिके 60, 20 ओ कितना था, 20 था क्या, 20 30 60 है, 20 30 है, 20 30 और 60, ए बी और सी। ठीक है, कितना आएगा, 60। 20 दिया 30 दुआ और ये 1 हो गया। अब देखो इसमें कितना है, अब बारी बारी से काम करेंगे तो आप 20 स्टार्ट कर रहे हैं काम, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो कहाँ से 3 2 और 1 3 और 3 6, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 6। 6 को कहाँ लेके जाना है, 60 के पास, 10 छिके 60, पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा कर लो। कितना आ गया, 30 दिन। ये क्या आ गया, 60 काम, बस हो गया। ठीक है। और जो मेथड मैंने बताया उसके वो भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है ऐसे करते हैं, तो ये कम तक कर लिया करो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ समझ में आई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। अपने दोस्तों के पास इसको जरूर से जरूर भेजें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। ओके बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू।